जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी की। तो जैसे आज वो ज्योति जी, डॉक्टर ज्योति जी बता रहे थे ना कि गुरु जी की स्किन का कलर काफी गोरा हो जाता था। ये भी मैंने कई बार देखा है गुरु जी के साथ, क्योंकि एक तो मैंने ये दोनों समाधि, जयपुर वाली दोनों समाधि के आपकी टाइम भी मैं आवाज थोड़ी सी लाउड हो जाए तो बेटर होएगा। बहुत कम आ रही है। ऐसे करता हूँ। तो जो जयपुर की दोनों समाधियां थी गुरुजी की, एक तो कीर्तन करते करते समाधि में चले गए थे गुरुजी, एक तो वो समाधि के टाइम में मैं वहां था। और जो दूसरी समाधि जो गुरुजी ने अपने कमरे में, आश्रम वाले कमरे में लगाई थी, उस टाइम में मैं वहां था। तो वो तो बात सही है कि गुरुजी का कलर बिल्कुल चेंज होता था, लाइक बिल्कुल गोरे हो जाते थे और न्यू बॉर्न बेबी की स्किन हो जाती थी। पर इसके अलावा भी मैंने कई बार, जब रात को गुरुजी मुझे अपनी सेवा करने का मौका देते थे, तो वैसे मैंने पहले भी कई बार बोला कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे गुरुजी की बॉडी बिल्कुल फॉर्म, जैसे बिल्कुल स्पंज की बन गई हो। उसमें से कोई है ना, अपने बोन से ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट टॉय की तरह हो गई है। तो उसमें से एक बार ये था कि मैं छिपकली से डर के मारे पलंग के ऊपर चढ़ गया, तो फिर गुरुजी ने अपनी बॉडी को शेर की बॉडी के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दिखाया था कि उससे पहले कह रहे थे कि यार हम तो शेर से नहीं डरते हैं और शेर आ जाते हैं। शेर मेरे पास सोते थे, मैं शेर के ऊपर सोता था। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं तो आपकी बराबरी कर नहीं सकता ना। मैं तो आम इंसान हूँ, मैं तो चिपक से डर गया। तो गुरुजी कहता अगर शेर आ गया तो फिर तू जंगल में कैसे जाएगा, भक्ति कैसे करेगा गुफा में बैठ के। तो मैंने कहा वहां तो फिर आप संभाल लेना, आप होंगे। तो फिर उस टाइम वो ऐसे करते करते बात चुप हो गए गुरुजी, और चद्दर ओढ़ के सो गए ऐसे जैसे सोते हैं। और मैं फिर थोड़ी देर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी के ना पैर में बाल ही बाल हो गए। मैंने ये बाल ही बाल ऐसे कैसे हो गए हैं। अभी तो मतलब कुछ देर, मतलब इतने बाल थे भी नहीं गुरुजी की बॉडी, क्योंकि बिल्कुल बहुत कम बाल थे, हम्म। कम बाल थे। मेरे को ये इतने बाल बाल कैसे हो गए एकदम से। तो मैंने जरा सा चद्दर हटा के है ना देखा, तो बिल्कुल जैसे वो शेर का पीछे वाला पैर नहीं होता, जो शेर की पीछे वाली जो टांगे होती हैं, वैसा। तो अब मैं कहूँ गुरुजी आप मुझे ही क्यों डरा रहे हो, हैं। तो 2 या 3 मिनट बाद गुरुजी वापस अपने रियल फॉर्म में आ गए। कहते हैं देखा, यही तो चमत्कार होता है। फिर कहते हैं यार ये ऐसी बात है ना किसी को बताते नहीं है। पता नहीं। पर ऐसा है ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। फिर है ना ऐसे चले जाते थे, कहते हैं मुझे है ना डिस्टर्ब मत करना, मैं है ना चद्दर ओढ़ के सो रहा हूँ, और फिर मैं कहीं है ना वो करने जाऊंगा, रामन। भ्रमण करने जाऊंगा, हैं। तो मैं को भ्रमण करने जाएंगे, पहले तो मुझे समझ में नहीं आती थी स्टार्टिंग में। मैंने कहा ये सो रहे हैं यहाँ, ये भ्रमण करने कैसे जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आती थी, हैं। फिर जब भ्रमण करके आते थे, तो कभी उनकी स्किन काली होती थी, कभी व्हाइट होती थी, हैं, कभी बिल्कुल ब्राउन होती थी, है ना। और तो जिस एक बार बिल्कुल काली थी, तो मैंने पूछा गुरुजी आपकी स्किन काली कैसे है। ए, एक मिनट जी। तो एक बार बिल्कुल काली। तो मैंने जी आज का भ्रमण करके आए हो। कहते हैं यार मैं ये कहाँ है, काले लोग कहाँ मिलते हैं, नाइजीरिया में कहाँ मिलते हैं काले लोग, कहाँ होते हैं। अफ्रीका में। अफ्रीका। कि यार मैं अफ्रीका के जंगलों में घूमने गया था, तो जहां जहां जाते थे ना, तो उस तरह की स्किन कर लेते थे। उस तरीके का वो तो मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि मैं कोई भी बात पूछता, कुछ पूछता भी था ना, तो मैं उनकी परमिशन लेके पूछता था कि गुरुजी आगे, यार आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं या ये काम कर लूं। मैंने जी आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। तो मैंने जी आप ये ऐसे करते कैसे हो। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था ना कि तो कहते हैं अरे यही तो जादू है, यही तो जादू है। इसी को तो लोग क्या है, चमत्कार को नमस्कार। हाँ, इसी चमत्कार को तो लोग नमस्कार करते हैं, हैं। अरे मैं तो जादूगर हूँ। और उसका पता नहीं कौन से जादूगर का नाम लेते थे जो एक इंडिया में बड़ा फेमस था, मैं नाम भूल गया। बड़ा फेमस जादूगर था। उसका आजकल उसका बेटा, उसके जो डॉटर सन है, वो करते हैं, कि है ना,
उसने भी मेरे से ही सीखा है जादूगर। मैं नाम भूल गया, बड़ा फेमस इंडिया में एक जादूगर हुए थे, है ना? हम्म। तो कहते हैं मैं तो जादू दिखाता हूँ लोगों को, लोग पाग इससे खुश होते हैं। मैं सोचूं कि ऐसा कैसा जादू है, स्किन काली हो जाती है बॉडी बिल्कुल टॉय टॉय की जैसी हो जाती है काफी टॉय की तरह हो जाती है। तो ऐसा कई बार हुआ। फिर जब बाबा जी के गुरु जी के रियलिटी के बारे में पता चला ना, तब उन्हें बताया कि हाँ भाई ये सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। जैसे जब उन्होंने मुझे अपने दर्शन कराए नारायणी रूप के, तब मुझे समझ में आया जी ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप तो हम लोग, मैंने कहा आप तो हमारे मजे लेते हो। तो कहते मैं भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो वो कह रहे थे ना कि हाँ भाई मैं देखने जा रहा हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। तो कई बार कहते हैं कि हाँ भाई मैं देख के आऊँ वो लोग क्या कर रहे हैं। तो आप अपना जनरली कैमरा लोग थोड़ा सा सेंटर में कर लो। और ये कौन से ईयर्स की, कौन से टाइम पीरियड की बात होगी? ये होगी, कैसे बताऊँ मैं, ये 2002 से पहले की बात होगी ये। हाँ जब मैं बैंगलोर नहीं गया था ना, उससे पहले की बातें हैं ये। अच्छा अच्छा। कि जब बैंगलोर, मैं कहूँ ये ऐसा कैसा चमत्कार, तो तब तो चमत्कार ही थे मेरे लिए। बाद में पता चला था ये भी गुरुजी क्या है। तो ये था, तो गुरुजी ने कई बार अपने रंग बदले। और फिर मैं कहते आप वहाँ जाते हो, जाते कैसे हो? हम्म। कहते कहते ये तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी तो उसके लायक अभी पक्का नहीं हुआ कि ये सब तेरे को मैं बताऊं या तू जाने इन चीजों को। जब टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा। हाँ तो फिर हाँ। जब जब मुझे बोला 2010 के अंदर जब कनाडा आए थे ना, तो मुझे बोला था कि महाभारत देख कर आना पूरी, जो उसमें एक महाभारत। सेकंड, वो जो जादूगर का नाम आप बता रहे थे वो पीसी सरकार था ना? हाँ हाँ, हाँ, पीसी हमने सरकार बहुत उसके देखे हैं। जी जी, पीसी पीसी सरकार सरकार। अच्छा। पीसी सर कहते हैं उसने भी मेरे से सीखा। वो भी जादू दिखाता, मैं भी जादू दिखाता हूँ। तो जादूगर जो जो जादू दिखाएगा उसी को तो लोग बाग पूछेंगे। इसलिए मैंने तो जादू दिखाना मैं लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, मेरे को तो उस वक्त बच्चा समझ, मतलब ऐसे ही टाल दिया बच्चे की तरह। मैंने कहा ठीक है जी। तो बाद में जाके पता चला कि कौन है ये। तो ऐसे तो कई बार गुरुजी ने अपने फॉर्म बदले। चद्दर में से मतलब मैं पैर दबा रहा हूँ बिल्कुल ही, मतलब पैर दबाते दबाते गायब, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे कोई, आप क्या कह लो, बिल्कुल ऐसे पेपर का नहीं हो जाता टॉय, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट, क्या पूरा उसको एक ही हाथ में ले लो, ऐसा। ऐसे कई बार और हुआ। टेम्परेचर भी चेंज हो जाता था क्या? हाँ, बॉडी टेम्परेचर? टेम्परेचर तो गुरुजी का कभी तो कहते यार बिल्कुल एसी एसी तेज कर दे। और और मेरे साथ जयपुर वाले आश्रम में और हरिद्वार, ये जालंधर वाला आश्रम में, जयपुर वाला आश्रम तो बिल्कुल मेरी पीठ के पीछे इसका दीवार होती, एसी का मुंह होता था। मैं तो बिल्कुल जम जाता था, ठंडा हो जाता था। कहते हैं यार तू एसी और तेज कर दे, और उसी नहीं जी फुल पर है। कहते हैं सब दरवाजे बंद कर दे, कहीं से भी हवा नहीं निकलनी चाहिए। मैं कहूँ भाई यहाँ तो हालत खराब हो रही है। और गुरुजी तो ब्लैंकेट हटा के सोए, और मैं उस ब्लैंकेट को ओढ़ के हाथ पैर दबाऊं उनके। मेरी तो हालत खराब। और कभी क्या कि नहीं, इतनी तेज गर्मी लग रही है, इतनी तेज गर्मी लग रही है, कभी क्या इतनी तेज ठंड लग रही है, मेरे पे कंबल डाल दे। एक बार जयपुर में मेरे से कहते हैं मेरे पे 5 कंबल डाल दे। मैंने कहा गुरुजी आप मजाक कर रहे हो या सीरियसली, मैं सही बोल रहे हो या ऐसे ही? 5 कंबल डाल दे। मैंने कहा 5 कंबल डाल दूं? कहते नहीं, 5 कंबल डाल दे, बाहर बाहर मोटे 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 मोटे। तो 5 6 कंबल में से डलवाए थे। कहते तब भी यार, कहता ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मेरे पैर रगड़, जो होता है ना अपने तलवे पैर के, ये। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है। एक बार ऐसे अब ट्रेन में हुआ, हम पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, ट्रेन में बर्थ पे सो रहे, और एकदम से धूसने लग गई। मेरी तो हालत खराब। ये क्या हुआ, मैंने पहली बार देखा। मैंने, गुरुदेव ये क्या करते हो? बता तो दिया करो कि ये करने वाला हूँ। वो बिल्कुल जैसे यूं धूसते थे, कहते हैं मीठा दे मीठा दे मीठा दे मीठा दे।
मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए और मेरे को सूझ ही नहीं। कहते हैं अरे इस बैग में रखा है, ऊपर ऊपर डिब्बा रखा है, इसमें से 2-3 लड्डू दे। गप 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 करके 3-4 लड्डू खा गए। फिर कहते हैं यार मेरी शुगर बढ़ गई थी या कम हो गई थी, पता नहीं कब शुगर में कब मीठा खाते हैं वो वाली। कहते हैं यार तो थोड़ा ध्यान रखा कर मेरा। मैंने कहा गुरुदेव आपने मुझे कब बताया कि ऐसा भी होता है। ये तो कहते नहीं यार तू मेरे साथ चलता है तो मीठा का डिब्बा लेके चला कर, ये क्या करोगे। तो फिर मैंने कहा यार अभी गुरुदेव वैसे तो फिर मैं रात को पूछता था, नहीं वैसे तो गुरुदेव आप शरीर बदल लेते हो, हैं रंग बदल लेते हो, यहाँ से चले जाते हो, और ये आज जो ट्रेन में हुआ था वो क्या था। कहते यार फिर दूसरों को तो ठीक करनी होती है ना। अच्छा तब तो मुझे ये नहीं पता कि दूसरे भी ठीक होते हैं। मैंने कहा, दूसरे कैसे ठीक होते हैं, हैं? दूसरे कैसे ठीक होंगे गुरुदेव। कहते हैं अरे अब जो तू आया गुरुजी मेरी जुकाम ठीक नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ ना तूने देखा होगा कि यार चल तो आज से दवाई तू बंद कर दे। फिर मैं अपने बैग में से ये नीला बैंगनी कलर का बैग था गुरुजी का, हैंड बैग बैंगनी कलर का था, हाँ पर्पल कलर का। कहते हैं, फिर उसमें से मैं एक दवाई निकाल के खाता था ना, तो उसमें लगा कि उसकी बीमारी में, तब मुझे पता चला था कि बीमारी अपने ऊपर लेते हैं या ऐसे ठीक करते हैं। तब ये था। तो ये जैसे आज वो बता रहे थे कि ब्रेन के इतने पीसेस हो गए थे ये, तो फिर तो भाई वो नारायण ही कर सकते हैं भाई, और के बस की बात नहीं है ये। ये तो बिल्कुल। फिर वही लोग वही मतलब वही जो जिसने इस सृष्टि की रचना करी है वो ही कर सकते हैं भाई, औरों की तो बस की बात नहीं है इतना बड़ा चमत्कार है, इतना बड़ा कुछ दिखाना। ये है। और आप ये है। आंखों का भी बता रहे थे। हाँ हम्म। जब डांटते थे ना मुझे, अरे भाई बिल्कुल जैसे नीली आंखें, बिल्कुल ये अपनी जो आई बॉल्स होती है बिल्कुल नीली आंखें, बिल्कुल नीली आंखें, वो भी बिल्कुल रेड हो जाती थी, रेड हो जाती थी। पता नहीं कैसे कैसे कलर हो कई जाते थे बारी उसके तो मुझे। जैसे नॉर्मल अपनी ब्राउन आंखें हैं, हाँ डार्क ब्राउन बिल्कुल आंखें, कभी कई कभी बारी तो एकदम से लाइट ब्राउन, कई बारी हाँ जैसे ग्रीनिश हेजल हाँ कलर की आईज, और कई बारी इतनी ब्लू, इतनी हाँ सुंदर जैसे ब्लू समुंदर की ब्लू ब्लू आंखें। हाँ। क्योंकि हम्म। मेरे को याद है कि जब मुझे गुरुजी ने बूझा धाम भेजा था ना, 3 महीने 4 महीने 5-6 महीने के लिए, तब मुझे है ना अब वो कब की सूरज, बात है? ये अभी 2015 की, 2015 की हाँ, 13 14 हाँ 14 की, 2014 की, 2014 की हाँ, 6 महीने में बूझा। तो जब मैं धूप के अंदर बैठ के हवन करता था तो सूरज से बिल्कुल ऐसा ऑरेंज कलर निकलता था। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको पहले बताया भी था, मैंने कहा आपको बताया मासी को बताया कि मेरे को इतना प्यारा ऑरेंज कलर दिखता था सूरज में से कि जैसे मेरे को उससे प्यार ही हो गया हो, बस मैं उसी में खो जाऊं, उसी में गुम हो जाऊं। तो वो सेम कलर उसमें से कभी बाबा जी दिखते थे तो बाबा जी की स्किन भी उसी की कलर की, आंखें भी उसी कलर की, पर इतना प्यारा ऑरेंज कलर, मतलब मैं डिफाइन भी कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आया कि बस मेरी इच्छा होती थी कि मैं इसी के अंदर, इसी इसी चीज के अंदर है ना घुल जाऊं, बस इसी के अंदर घुल जाऊं, इसी के अंदर घुल जाऊं। और जो कि इतनी तेज, आप पता नहीं किस किस ने देखा है, मैंने मेरे ख्याल से मेरे को बॉबी भैया ने देखा है, भक्तो अंकल आंटी ने देखा है। मैं बिल्कुल ब्लैक हो गया था, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैक हो गई, मेरी स्किन जल गई थी पूरी। मतलब बैठा रहता था दोपहर में गर्मी के अंदर भी, तो वो जो सूरज की जो ऑरेंज कलर आता था मेरे को वो जो हीट होती ना, जलन, सूरज की लाइट, वो महसूस ही नहीं होती थी। इतना ऑरेंज कलर इतना प्यारा लगता था कि मैं उसी में गुम हो जाता था, हवन करते करते उसी में गुम हो जाता था बस। पता नहीं। और आंखें कई बार गुरुजी डांटते भी थे, जब डांटते थे तो बिल्कुल नीली हो जाती थी, नीली और लाल हो जाती थी गुरुजी की मेरे को डांटते वक्त तो। ये ये था। और एक किस्सा और है जैसे वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक आपको पता है, एक मिताली को पता था मेरी बीमारी के बारे में। अब पता नहीं मैं बताऊं या नहीं बताऊं, थोड़ा मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ, तो मैंने कहा, चलो। हम्म।
अभी रहने दें। हाँ हाँ, तो ये था। ये था। बॉडी फॉर्म तो मैंने कई बार चेंज होते हुए देखे हैं, कई बार कई बार। मैंने खुद कई- देखी है, तो हम्म, मुझे भी नहीं पता था कि इतना, कि आपने भी देखी है, तो आपने जब बताया तो मुझे कंफर्मेशन मिली कि हम्म, हाँ। कई बार कई बार। मैंने भी ऐसे ही देखा हम्म, कि उनकी बिल्कुल या तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती थी, एकदम से ठंडी बर्फ जैसे हो जाती थी, या इतनी गर्मी लग रही होती थी उनको। हम्म, तो हम्म। हम्म। अच्छा, पहले तो मेरे को ऐसा लगता मेरे से मजाक कर रहे हैं, क्यों करते रहते थे। मैं को यार ये मजाक हो रहा है या ये सीरियस है। तो जब वो एक दो मिनट तक मुझे समझ में, फिर वो डांटते थे, अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, ढूंढ के खड़ा है। मैं कह रहा हूँ पानी ऐसी ज्यादा है, कम्बल उड़ा दे, तब तो लगता नहीं कि सही में हो रहा है इनके साथ, तो करना ये काम। तो ये, वो करते रहते थे वो ऐसे, कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं, कभी क्या करने जा रहे हैं। तो ये था। और मैंने देखा कीर्तन के समय भी कनाडा में, जैसे 2010, 2011, 2012 की बात है, कि साथ में होते थे, जैसे घर पे हैं अभी तो एक तरह दिख रहे हैं, और जैसे ही जब वहां पर पहुंचते थे तो बिल्कुल हाँ बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं। हाँ घर हाँ वापस आके, मतलब इतनी एक एक घंटे में उनका डिफरेंट रूप देखने का मिलता, मतलब सारा रंग चेंज हुआ हुआ है, सारे कम्प्लेक्शन चेंज हुआ हुआ है। तो क्यों, अपने साथ हुआ था ना कनाडा में। अपन साधु सिंह जी के घर में थे, हैं। मैं ऊपर तो उनकी वो प्रेस कर रहा कुर्ता, आप नीचे वाले कमरे में बैठे हुए थे उनके लड़के के ऑफिस में। वो कब उतर के गए, कब गए, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कमरे से कब निकल गए। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, मिस ही नहीं हो सकता था, मैं इसीलिए कमरे में बैठी हुई थी, और वो बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ था, वो एंट्रेंस डोर के सामने था। इट्स हाँ नॉट पॉसिबल कि, और बाबा जी अकेले तो घर से जाएंगे नहीं, और लोग भी जाएंगे साथ में, तो इट्स इम्पॉसिबल कि वो निकल कैसे गए। और फिर बाद में पता चला कि वो तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं हाँ, मतलब आश्रम में, और कहते हाँ तुम लोग बिजी, तुमने देखा नहीं, मैं तो निकल के गया था, पर वो निकले ही नहीं वहां से। मतलब ये तो से अपन दोनों के साथ हुआ था, इसलिए मैंने ये इतनी जल्दी गए कहाँ। मतलब अभी तो वो ऊपर थे, मतलब मैं सिर्फ वो जो कॉलेज, जो उनके जो एक तो गुरुजी वाला कमरा था और एक दूसरे पास वाला कमरा, उस कमरे में मैं प्रेस कर रहा था कि मैं तैयार होता हूँ यार, चल दूसरा पहन, तो दूसरा धोती कुर्ता पहन के नीचे से ऊपर से नीचे सीढ़ियां उतर के चले भी गए। और आश्रम भी पहुंच गए, और एक कुर्ता प्रेस करने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो खैर, खैर हाँ, के पर चमत्कार। फॉर सम रीजन उनको, आपको, मुझे, मिताली को लेके ही नहीं जाना था उस हाँ प्रोग्राम हाँ में। हाँ हाँ। कोई तो बात है। तो हम्म। सब गए, बस हम ही तीन नहीं गए। खैर चलो, चलो, बस ये था, मैंने चलो। बहुत बढ़िया। चलो, ओके।